जब ये यंग कपल अपना रोमांटिक टाइम बिता रहे थे तो वो पर्दा लगाना ही भूल गए। सामने वाला नया पड़ोसी पूरा सीन अपनी आंखों से देख रहा था। ये देखकर जैक तो मजे ले रहा था और एमा को समझाता भी रहा। रात को सोने का टाइम आया तो एमा ने खुद को अच्छे से तैयार किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसने उसे और एक्साइटेड कर दिया था। उसने ठान लिया कि आज तो बॉयफ्रेंड के साथ फुल मस्ती करेगी। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में गई उसने देखा कि बॉयफ्रेंड तो खर्राटे मारते हुए सो चुका था। ये देखकर एमा का मूड पूरी तरह ऑफ हो गया। अंदर का खालीपन उसे बेचैन कर रहा था। वो खिड़की के पास गई और देखा कि सामने वाला आदमी खड़ा था। उसका फिट और स्ट्रॉन्ग शरीर देखकर एमा और बेचैन हो गई। अब उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। धीरे धीरे एमा और जैक झांकने की आदत में फंस गए। उन्होंने दूरबीन भी खरीद ली। अब हर रात दोनों बारी बारी से सामने वाले घर को देखते रहते, डरते रहते कि कहीं कोई मजेदार सीन मिस ना हो जाए। एक दिन दूरबीन से देखते देखते एमा को बड़ा राज पता चला। सामने वाला आदमी एक फोटोग्राफर था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो घर पर नहीं होती थी तो दूसरी मॉडल लड़कियों के साथ फोटोज खींचते खींचते रोमांटिक मस्ती करता। एमा भी फैंटेसी में खो गई और जैक के साथ कुछ रोमांटिक करने का मूड बना लिया। लेकिन जैक बस कुछ सेकंड ही टिक पाया और बहाना बना दिया। एमा का गुस्सा बढ़ गया। अब वो फिर से दूरबीन लेकर सामने वाले कपल को देखने लगी। धीरे धीरे उसका मन झांकने में इतना लग गया कि सिर्फ देखने से उसकी भूख नहीं मिट रही थी। अब वो ये भी जानना चाहती थी कि सामने वाले लोग क्या बातें करते हैं। इसलिए उसने जैक से कहा कि उनके घर में सुनने वाला डिवाइस लगाते हैं। पार्टी के बहाने दोनों उनके घर में घुसे और एमा ने एक मूर्ति के पीछे डिवाइस लगा दिया। घर आकर रिकॉर्डिंग चलाई, लेकिन जो सुनाई दिया वो उनकी उम्मीद से अलग था। असल में फोटोग्राफर की गर्लफ्रेंड उससे झगड़ रही थी। उसे पता चल गया था कि उसका बॉयफ्रेंड कई और लड़कियों के साथ रिलेशन में है। गर्लफ्रेंड ने धमकी दी कि या तो सच बोलो या ब्रेकअप। ये सुनकर एमा और गुस्से में आ गई। अब वो सोचने लगी कि सामने वाले आदमी का सच सबको दिखा देना चाहिए, लेकिन डर के कारण उसने चुप रहने का फैसला किया। इसी बीच सामने वाली गर्लफ्रेंड एमा से मिलने आई। एमा डर गई कि कहीं उसे झांकने का पता तो नहीं चला, लेकिन वो तो सिर्फ चश्मा बनवाने आई थी। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो गई। अब दोनों का मिलना जुलना और बढ़ गया। लेकिन हर बार जब वो लड़की एमा के बॉयफ्रेंड की तारीफ करती तो एमा का मन करता कि सारा सच बता दे, लेकिन जैक उसे रोक देता था। धीरे धीरे एमा और जैक का झांकने का शौक और बढ़ता गया। एमा को अब सिर्फ देखने में मजा नहीं आता था, उसे ये जानना भी था कि पड़ोसी घर में क्या क्या हो रहा है। फिर एक रात एमा ने देखा कि पड़ोसी पुरुष अपने व्यवहार में कुछ ज्यादा ही। एमा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने उसे बार में जाते देखा और खुद उसके पीछे चली गई। वो आदमी एमा को देख गया। थोड़ी बातचीत के बाद उसने एमा को अपने घर आने का न्योता दिया। एमा जानती थी कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी हाँ कर दिया। शराब के नशे में दोनों ने एक रोमांचक सीन किया। उसी रात जैक फूल लेकर एमा से मिलने आया। खिड़की से देखा तो एमा किसी और आदमी के साथ थी। जैक गुस्से में बदल गया। एमा जब घर लौटी तो देखा कि जैक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एमा को पता था कि उसकी हरकतों ने जैक की जान ले ली। जैक की अंतिम यात्रा के बाद एमा घर और ऑफिस में बिल्कुल चुप रहने लगी। फोटोग्राफर अचानक गायब हो गया। एमा फोटोग्राफर के पोस्टर देखकर अपनी सहेली के साथ पड़ोसी की प्रदर्शनी में गई। फोटोग्राफर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एमा को नहीं पता था कि असली सरप्राइज वही था। फोटोग्राफर मंच पर अपनी गर्लफ्रेंड का धन्यवाद कर रहा था। एमा चौंक गई जब देखा कि महिला पड़ोसी मरने के बाद जीवित थी। सभी तस्वीरें दिखाई गईं, जिसमें एमा और जैक शामिल थे। असल में पड़ोसी कपल ने जानबूझकर घर दिया था और एमा और जैक के हर पल को रिकॉर्ड किया था। एमा खुद भी दूसरों की निगरानी में थी। वो देखकर शर्म से भाग गई। प्रदर्शनी के बाद उन्होंने रेड वाइन की बोतल देखी और बिना झिझक खोली, लेकिन वाइन जहरीली थी। एमा ने प्रिंटर के जरिए नोट भेजा और उन्हें बुलाया। महिला पड़ोसी बेहोश हो गई और फोटोग्राफर भी गिर पड़ा। अगले ही पल वे ऑपरेशन टेबल पर पहुंचे और उनकी जासूसी की कीमत चुकानी पड़ी। अब अपार्टमेंट में सिर्फ एक अंधा जोड़ा रह गया। इसी के साथ यही मूवी खत्म होती है।